नमोस्तु नमोस्तु। जयन्ति यस्या भजतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव गजारथी शीतलनाथ भगवान की जय। देवादित महावीर भगवान की जय। गमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अतर्वतेज भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों के तान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, सेवी जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञानी हो वीर। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक सांख्य चार वाकमत जैनियों के अमित मति मान बन के विराजी। उदासांगमयी जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। बेशी सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। तटती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सागर जी महाराज की जय। तटती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्म सागर जी महाराज जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संग की। जब भी मेरे जीवन में आए 2 दिन बाहर के, जब भी मेरे जीवन में आए 2 दिन बाहर के, तब हम बैठ गए कांटों से हार के। जब भी हमको ये मनुष्य पर्याय रूपी बहार मिली, तब हम कर्म रूपी कांटों से हार करके बैठ। बंधुओं, इस मनुष्य पर्याय का महत्व एक बार समझ लें, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो कल समझना वो आज ही ना समझ लें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होगी बहुरी करे। पिछले दिनों से अपन 6वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये जीवंत तत्वार्थ सूत्र सुन रहे हैं अपन, जीवंत। हम सबके पास 3 चीज हैं, शरीर वचन और मन। और बंधु, इनकी द्वारा जो क्रिया होती है वह योग कहलाती है, और उस योग से ही कर्म का आश्रय होता है। जब ये हमारे मन वचन काय शुभ में परिवर्तन करते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ में परिवर्तन करते हैं तो पाप का आश्रय। पुण्य और पाप की परिभाषाएं
सर्वार्थ सिद्धि में आए। जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, वो जो हमारी आत्मा को शुभ में जाने से रोकता है, शुभ नहीं होने देता, शुभ नहीं आने देता, उसका नाम पाप। पाप और पुण्य का श्रद्धान करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने 7 तत्वों में पुण्य पाप को जोड़ करके 9 पदार्थ बना दिए। जैन दर्शन के 4 अनुयोग हैं। कौन कौन से 4 अनुयोग है? ये 4 अनुयोग में 3 अनुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं, लेकिन द्रव्यान योग पुण्य को धर्म नहीं कहता। तीन अनुयोग पुण्य को धर्म क्यों कहते हैं? कि पुण्य उस धर्म का कारण है और कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया है। और द्रव्यान योग कभी कारण मानता ही नहीं, निमित्त मानता ही नहीं, इसलिए उसे पुण्य को धर्म नहीं कहता। अब अपने मन वचन काय को शुभ में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? सा कसाया कषाय शाम प्राय ईरियापत। सा कसाय सांप्रायिक, आकसाय ईरियापत, 2 भेद हो गए। सांप्रायिक ईरियापत। अब सांप्रायिक आश्रय जो कषाय सहित होता है, इंद्री, कषाय, अव्रत और क्रिया, पिछले दिनों ये बात चल रही थी और बार बार इसलिए हम दोहरा रहे हैं कि हमारी 5 इंद्रियां जब अपने इंद्रिय विषयों के प्रति, पाप के प्रति आकर्षित होती हैं तो नियम से पाप का बंध। जब इन 5 इंद्रियों को हम पुण्य की तरफ लगाते हैं, परमेष्टि की तरफ लगाते हैं, तो पुण्य का आदर हो। प्याज को आप कोई सब्जी के साथ रखो, सारी सब्जी में प्याज की बदबू आना शुरू हो जाए, और उसी की सब्जी के साथ आप धनिया रख दो तो खुशबू आ जाती। भिंडी के साथ और धनिया रख देना और दूसरे दिन उसको बना के खाना, उसका स्वाद ही अलग हो। शैलेश जी क्यों हंस रहे? आप लोग रेसिपी क्या कहलाती? रेसिपी कि ऐसी चीज ऐसे बनाना, ऐसी चीज ऐसे बनाना, यही तो रेसिपी है। आप अपन कहा जाने, अपन तो गांव के गाना है। आप तो मात्रा जानते हैं, वैद्य जी होते इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में, मात्रा अनुपात। देखिए कितना बड़ा गणित है हमारा। ऐसे ही हमारे मनोचन काय अशुभ परमाणु के साथ जुड़ते हैं तो अशुभ की वर्गनाएं आती। जब मन वचन काय अच्छी जगह बैठते हैं, अच्छी जगह, पर आदत पड़ी है गंदगी। शराबी लोग जो पीते हैं ना, देसी
तो वो गंदी जगह पीते हैं। और बढ़िया आदमी जो पीते हैं ना, शौक से पीते हैं, वो 5 स्टार में बैठ के पीते हैं। ये बड़े आदमियों के शौक थे, गरीब आदमियों ने उनको पिला पिला के बर्बाद कर। इंद्रिय कषाय। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान अशुभ को ही आश्रय करती, प्रत्याख्यान शुभ हुआ, संजलन शुभ को आश्रय कर। अव्रत से पाप तो होता ही है, लेकिन पुण्य की प्रकृति भी बनती है। और 25 क्रियाओं में कल हमने चर्चा की। इन 25 क्रियाओं को रोज दिमाग में टच करो। पहली 5 क्रियाएं सम्यक के सुधरने और बिगड़ने में है, और उन 5 पहली 5 में 2 ऊपर की और नीचे की 2 संयम और असंयम की प्रति। एक असंयम को बढ़ाने वाली है ईर्ष्यापद, जो है संयम को बढ़ाने वाली। फिर दूसरी 5 प्रकार की क्रियाएं हिंसा अहिंसा से संबंध रखती है। मानसिक अहिंसा होती है, फिर कायिक अहिंसा मानसिक हिंसा होती है, फिर कायिक हिंसा होती है, फिर उससे आधारित अस्त्र शस्त्र ले लेना, डराना उससे, ये उसके बाद उसका प्रयोग करके उसे घायल करना और फिर जान से मार देना। ये हिंसा के क्रम है। दिमाग में लाए, फिर मुंह में लाए, बातों में लाए, उसके बाद हाथ में लाठी पत्थर ले ली और फिर हाथ लाठी पत्थर को दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, खून निकाल दिया, टांग तोड़ दी और लास्ट में उसको जान से मार दिया। अब बताइए, ये दैनिक जीवन में ये 5 क्रियाएं सबकी भरी हुई कि नहीं भरी? पूछ लो अपने आप से। फिर 5 क्रियाएं इंद्रिय विषय भोगों के प्रति हैं। देखना, छूना, प्रयोग करना। फिर चौथी प्रकार की 5 क्रियाएं धर्म को मलिन करने वाली, और अंतिम 5 क्रियाएं धर्म से विमुख करने वाली। ये 5 के 5 कोटेशन यदि आपको याद रह गए और हमने और आपने सुन लिए, तो जब भी हमारा मन वचन का एक गलत कदम उठाएगा, हो सकता है एक आवाज अंदर से आ जाए कि हम गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, हमें नहीं करना। ये मन वचन काय को संभालने के लिए ही कि हमारा मन वचन काय इतनी जगह इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छे और बुरे में। फिर करना क्या है? अब 10 व्यक्ति मिलकर के कोई एक काम करते हैं और सबका फल अलग अलग होता है। आप देखते ना, एक व्यक्ति को 10 व्यक्तियों ने मिलकर मार दिया, अब वो पकड़ा गए। अब पकड़ा गए तो वहां जब वकील अपनी दलीलें देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, फिर किसी को निर्दोष साबित कर देते हैं। किसी को 2 साल की, किसी को 4 साल की सजा, किसी को आजीवन, किसी को फांसी की सजा। अपराध एक और सजा अलग अलग। ऐसा क्यों होता है? आचार्य भगवान ने वो सूत्र बनाया आगे 6वें नंबर का। इसका जवाब इस सूत्र से मिल रहा है। अपन पढ़ रहे हैं तत्वार सूत्र,
और दृष्टांत बाहर का अपन, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और शक्ति विशेष, इनके कारण उसके आश्रव में अंतर आ जाता है। तीव्र भाव क्या है? जहां कोई सामान बट रहा हो तो तीव्र भाव होता है, जल्दी पड़ती लेने की। और वही सामान बाहर काउंटर पर बिक रहा हो तो मंद भाव हो जाता है। वही जब भोजन की व्यवस्था है तो तीव्र भाव होता है, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, और जरूरत से ज्यादा रख लो, नहीं खाया तो फेंक। और वही चीज बाजार में बिक रही हो तो मंद भाव होता है, भैया थोड़ी सी ले लो, स्वाद मिल जाएगा, इंद्रियां समझ जाए। अभी लोग वहां गए थे आगरा, बड़े अच्छे से बता रहे थे, खाने की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, बढ़िया थी, बढ़िया। और वहां पर काउंटर पे जो लोग खड़े थे गोल गप्पे दे रहे थे, दो दो उठा के दोनों हाथ से, बस दो देने की बात कहती, आगे जाओ। रसगुल्ला दे रहे थे एक एक, बोले आगे जाओ। धीरे धीरे कहा भैया नहीं, आगे चलो। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। जानबूझ के करना ज्ञात भाव है और अजान में कर देना अज्ञात भाव। आप बैठे हो निकल रहे, कभी कभी अज्ञात भाव से पैर लग जाता है, आई एम सॉरी। और जानबूझ करके वो ज्ञात भाव, जानबूझ करके जो किया जाता है उसमें ज्यादा होता है, अजाने में कम होता है। और अधिकरण, आधार, एक कंकड़, एक पत्थर, एक लाठी, डंडा, लाठी, चाकू, तलवार, बंदूक, गन, बम, ये क्या है? अधिकरण। मारने के लिए तो व्यक्ति एक पत्थर से ही मर सकता है, मर जाता है, छोटे से कंकड़ से ही मर सकता है। जो अपराध कहते नशे में किया उसकी सजा कम है। उद्देश्य उसमें ढूंढा जाता है कि आपका अभिप्राय मारने का नहीं था, बचाते, अपने आप को बचाते हुए दूसरे को मार देने से अपराध नहीं गिना। आत्मरक्षा के लिए मैंने ये काम किया, अब सजा देना दे दो। तो अपराध तो वही है, एक डाकू भी किसी को मारता है और एक सैनिक भी किसी को मारता है। सैनिक यदि दूसरे को मारता है तो सजा नहीं होती, उसे पुरस्कार मिलता है, और डाकू किसी को मार दे तो उसे सजा।
गणित तो यही है। और शक्ति विशेष पावर, इसके कारण आश्रव में अंतर आ जाता है। तो तीव्र भाव समझ में आता है, मंद भाव समझ में आता है, ज्ञात भाव आता है, अज्ञात। अधिकरण क्या है? अधिकरण किसे कहते हैं? आधार किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान ने अगला सूत्र बना दिया 7वें नंबर का, अधिकरणम जीवा जीवा। जीव और अजीव दो अधिकरण हैं कर्म के आश्रव से। इसीलिए समय सार जी की जो शुरुआत हुई है वो जीव अजीव अधिकार से हुई है। देखिए आप अनुप्रास उठा लिया। समय सार जी की जो शुरुआत हुई वो किससे हुई है? बोलो। जीव अजीव अधिकार से। कौन सा पहला अधिकार है? आप ये मत सोचो, हम समय सार भी आपको यहीं बैठ के पढ़ाएंगे। जीव और अजीव अधिकरण है। ये जीव ये सोचता है कि अजीब पर मेरा अधिकार है, और जीव यही सोच लेता है कि अजीब ने मुझे पकड़ लिया है। इसलिए जीव अजीव अधिकार एक साथ रखा। अधिकार अपना सामर्थ्य दिखाना, मालकियत बनाना। देखिए आज आप कितनी सरलतम बात बता रहे। अरे जीव अजीब को अपना मान रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन अजीब क्या, अजीब जीव को पकड़े हुए है, ये आश्चर्य की बात है। कैसे? एक सकड़े घड़े, मिट्टी के घड़े में और चने रखे, बंदर ने उसमें हाथ डाला। जब हाथ बांधा मुट्ठी बंध गई। अब बन गई, वो खींचे, क्या सोचता है वो कि घड़ी ने मुझे पकड़ लिया। ये अजीब जीव ये सोच रहा है अजीब ने मुझे। एक ऊंट बेचने वाला था, तो 10-20 ऊंट, बड़े बड़े रेले चलते होंगे, तो शाम को जहां रुकते थे तो वहां पर जो है उन ऊंटों को रस्सी से बांध दिया जाता। एक दिन कहीं एक ऊंट के लिए रस्सी कम पड़ गई। उसने किया, मनोवैज्ञानिक विचार, ऊंट के सामने तो खूंटी ठोकी और उसके गले में ऐसे हाथ फेर दिया। ऊंट समझ गया मैं बंध गया, वो बैठ गया। जब सवेरा हुआ, सब ऊंट की रस्सी खुल गई, सब खड़े हो गए। अब वो बैठा, खड़े नहीं हुआ। फिर उसे याद आई ऊंट वाली, अरे उसने वही काम किया, उसके सामने उसके गले पर उल्टा हाथ फेरा और खूंटी उखाड़ी, वो खड़ा हो गया। आप लोग की शादी हुई? शादी क्यों भाई हुई? सही में?
अब उस शादी हुई है तो छठे फेरे तक बेटी बात, और जैसी सातवां फेरा लगा बेटी आपकी। अब उनके मन में आ गया कि मैं बंध गया हूं, मैं बंध गई। क्या अजीब, ये पुद्गल से हमने एक दूसरे को बांध दिया। इनके पुद्गल पर उनका अधिकार, उनके पुद्गल पर इनका अधिकार। अब पुद्गल पुद्गल में बंधन हो गया। तो किसने बांधा? ये अजीब मेरा है, मैं इस अजीब की हूं। अधिकरण की बात, एक दूसरे पर अधिकार, जीव अजीब पर, अजीब जीव पर। बड़ा सुंदर विवेचन इस ग्रंथ के अंदर है। जब अजीब पर अधिकार जीव करेगा और अजीब जीव ये मान लेगा अजीब मेरे ऊपर अधिकार है, तो कर्ता कर्म की बुद्धि पैदा होगी। क्या मैं इसको कर रहा हूं, जीव सोचता है मैं अजीब को कर रहा हूं, और जीव ये सोच लेता है अजीब मेरे लिए कर रहा है। जब कर्ता कर्म की बुद्धि होगी तो कर्ता कर्म में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, बुरा करेगा, करेगा कि नहीं? तो उसी का नाम पुण्य पाप अधिकार रख लिख लो। जीव अजीव अधिकार के बाद कर्ता कर्म अधिकार। समय सार बता रहा हूं। अच्छा करेगा बुरा करेगा तो पुण्य पाप अधिकार, और पुण्य पाप अधिकार के बाद उन्होंने आश्रव अधिकार दे दिया कि नियम से कर्म आए। अब समय सार जी में आश्रव के बाद बंध नहीं दिया, आश्रव के बाद संवर दिया। तत्वार सूत्र में आश्रव के बाद बंध दिया। अब ये व्यवधान क्यों है? दो प्रकार की शासन प्रणाली है। जब कोई झगड़ा होता है तो पहले 44 धारा लगा करके, कौन लगाता है? पुलिस वाले। उपद्रवियों पर ध्यान रखा जाता है और अच्छे लोगों को निकलने दिया जाता है। और जब मिलिट्री शासन होता है तो अच्छे आदमी को भी जाने से रोक दिया जाता है। तो समय सार मिलिट्री शासन है, बुरा तो आ ही नहीं सकता, अच्छा भी नहीं आ सकता। और तत्वार सूत्र पुलिस शासन है, भैया अच्छे को आने दो, बुरे को रोको, शुभ आता है, शुभ की जरूरत है। एक प्रश्न पूछना गुरुजी? हाँ। अभी जैसे पुद्गल जो जीव तत्व है वो पुद्गल से ये समझता है मेरा इस पर अधिकार है, और पुद्गल ने मुझे पकड़ लिया। हाँ। यही आपने समझाया। हाँ। इस शरीर में जो जीव विद्यमान है तो पुद्गल में ही तो है। हाँ, इसका भी भेद क्या है ये समझ में नहीं वही वही चीज है कि अब हम जितने अशक्त हो रहे हैं, भेद विज्ञान नहीं है, तो शरीर की पुद्गलों से, अरे महाराज पैरों से बड़े परेशान है, पैरों ने मुझे परेशान कर रखा है। तो पैरों के कारण हमने अपने आप को दुखी मान लिया, उस कर्म को नहीं माना जो तूने उद्धटता की, खटाई खाई, असंयम किया, उसके कारण तू। हम लोगों की बुद्धि श्वान बुद्धि है,
और ज्ञानी की दृष्टि सिंह दृष्टि है। अज्ञानी जीव श्वान दृष्टि वाला होता है। कुत्ते को यदि कोई लाठी से मारे तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है कि लाठी मुझे मार रही, और श्वान सिंह दृष्टि जो होती है, यदि कोई उसे लाठी से मारे तो लाठी को नहीं पकड़ता, वो लाठी मारने वाले को पकड़ता। ये है भेद दृष्टि। तो पुण्य पाप अधिकार के बाद आश्रव अधिकार, आश्रव के बाद समय सारणी में शंबर अधिकार दिया है, बंद अधिकार नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों से मैंने पूछा कि ये आखिर हुआ क्यों, तो समय सार जो है, मिलिट्री शासन है, वो कहते कि आश्रव को रोकना है, ना पुण्य आना चाहिए ना पाप आना चाहिए, दोनों को संबर करिए, दोनों को रोक दीजिए, ना पुण्य की जरूरत ना पाप की जरूरत। इसलिए आश्रव के बाद संबर अधिकार दिया, और संबर पूर्वक निर्जरा होती है। अब निर्जरा कौन से कर्म की हो रही? सत्तागत कर्म की। संबर से हमने कर्मों को आना रोक दिया, दोनों पुण्य पाप दोनों रोक दिया। अब आना तो रुक गए। अब निर्जरा कौन से कर्म की हो रही? जो सत्ता में बैठा है। तो सत्तागत कर्म की निर्जरा जो लोगों ने सुन रखी है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, लेकिन निर्जरा भावना में पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में जो निर्जरा का वर्णन किया है, आंखें खुल गई, दिमाग बिल्कुल पास हो गया। उन्होंने दो प्रकार की निर्जरा, अकुशलानुमूला, कुशलानुमूला। अकुशलानुमूला अबुद्धि पूर्वक होती है, चारों गतियों में होती है, सभी को अकुल अबुद्धि पूर्वक। और कुशलानुमूला जो है वो दो प्रकार की है, शुभानुबंधी और निरनुबंधी निर्जरा। निर्जरा किसकी हो रही है? सत्तागत कर्म की निर्जरा। अब जब निर्जरा हुई तो कर्म उदय में आएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस कर्म का सत्ता में ही उसका स्थिति अनुभाग, चाहे पुण्य रूप या पाप रूप हो, सत्ता में ही उस स्थिति अनुभाग को डिलीट कर देता है, उसके निरनुबंधी निर्जरा होती है। और जो फिर वो प्रकृति और प्रदेश, उसके बच्चे उससे उदय होता है, प्रकृति और प्रदेश रूप उसकी निर्जरा होती है। क्यों? स्थिति अनुभाग खत्म हो गया। लेकिन यदि सत्ता में स्थिति और अनुभाग जिंदा रह गया थोड़ा भी, तो आचार्य कहते वो शुभानुबंधी निर्जरा है। वो कर्म जो है नियम से शुभ का अनुबंध करा करके निर्जीर्ण होगा, आगे के लिए फसल बन जाएगा, बीज बन जाएगा। इसीलिए निर्जरा की दो भेद। यदि ये जीव निर्जरा करने में चूक गया तो नियम से बंद होगा,
इसलिए निर्जरा के बाद बंद अधिकार दिया, और बंद हो जाएगा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, मोक्ष अधिकार दिया। और मोक्ष अधिकार के बाद उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार दिया, और सर्व विशुद्ध ज्ञान का मतलब है भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम सर्व विशुद्ध ज्ञान है। जिस ज्ञान से भय और आसक्ति दोनों निकल जाती हैं, उस ज्ञान का नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान। बंधुओं, अधिकरण की बात चल रही है, समय सार तो समझा दिया। जीवाधिकरणम, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। हम लोग जीव होकर के अजीव पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, और जीव होकर के ये मान रहे हैं कि अजीव ने मेरे ऊपर अधिकार जमा रखा। एक पंडित जी थे, बहुत अच्छा अच्छा उपदेश देते थे, बड़े तत्व की चर्चा करते थे। उनकी क्लास में, सभा में लोग अच्छे बैठते थे, सुनते थे। एक भाई साहब बड़े मूल हलाते थे कि जैसे उनको पूरी बात समझ में आ रही। एक दिन वो सभा में पहुंचे नहीं, रास्ते में घर पड़ता था पंडित जी के, तो उन्होंने कहा चलो पूछते चलें, भाई तबीयत खराब तो नहीं है, कुछ ऐसी बात। और वो घर में थे अंदर। तो जैसे ही उनको मालूम कि पंडित जी आ रहे हैं, टाइम हो गया क्लास छूटने का, पंडित जी यहीं से निकलेंगे, पूछें। तो क्या हुआ, वो खम्मे को ऐसे पकड़ के और खड़े हो गए। अब पंडित जी ने आवाज लगाई, भैया कहाँ हो? बोले अंदर। क्या कर रहे? बोले कर क्या रहा हूं, कि खम्मे ने मुझे पकड़ रखा है। अरे खम्मे ने तुझे कैसे पकड़ रखा है? ऐसा छोड़, तूने खम्मे को पकड़ रखा है। पहले लोग धूम्रपान ज्यादा करते थे, महाराज छूटती नहीं है, महाराज छूटती नहीं। अरे भाई छूटती क्यों नहीं? ये बताओ कि तुम पीते कैसे हो? बोले ऐसे पीते, ऐसे कर दो उसे छूट गई। तुमने उसको पकड़ रखा है, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा। हमने अचेतन को पकड़ रखा, अचेतन ने हमें नहीं पकड़ा। फालतू दिमाग में ये कचरा डाल रखा है। कुछ अपने आप को कर्म की आश्रय की प्रक्रिया को समझ लें तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। समय रहने पर फिर चर्चा करेंगे। चलो देवादि गज्जारा श्री शीतलनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य प्रकाशन वाले योगी मुनि अमित सागर जी महाराज की। बंधुओं, शुभ सूचना है, कल